डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन आप देख रहे थे। बड़ी बातें उन्होंने यहां पर कही हैं कि ईरान की जो शीर्ष लीडरशिप है उसको खत्म किया गया है, ईरान की नेवी, ईरान की एयरफोर्स को बर्बाद किया गया है और जो लक्ष्य है वो अमेरिका ने यहां पर हासिल कर लिए। अब लक्ष्य वो किसको कह रहे हैं? उनका ये कहना है कि ईरान से जो अमेरिका को खतरा था वो अब खत्म हो गया है। जिस तरह का ऑपरेशन अमेरिका ने मिडनाइट हैमर और एपिक फ्यूरी के जरिए चलाया ईरान के खिलाफ, उसमें जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता थी ईरान की, उसको खत्म कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता है दुनिया भर की, उसमें अमेरिका पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपनी जरूरत का जो ऑयल है वो प्रोड्यूस करता है। ऑयल एंड गैस के मामले में अमेरिका नंबर 1 प्रोड्यूसर है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत उनको नहीं है। साथ ही उन देशों को भी उन्होंने यहां पर संदेश दिया जिनकी निर्भरता स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर है। उनका यह कहना है कि जो उस रास्ते का, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ट्रेड रास्ते का इस्तेमाल करते हैं देश, वो खुद इस बात का ख्याल रखें कि कैसे यहां से आवाजाही सुनिश्चित करनी है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इस रास्ते की जरूरत ईरान को ज्यादा है और जब ये लड़ाई खत्म होगी तो ये रास्ता अपने आप यहां पर खुल जाएगा। लेकिन इस अपने संबोधन में एक बड़ी बात उनकी तरफ से यह भी कही गई कि ईरान पर नजर अमेरिका की है और अगले 2-3 हफ्ते के अंदर हमले बढ़ेंगे ईरान पर और पाषाण युग में ईरान को ले जाएंगे अगर कोई बातचीत या कोई समझौता ईरान के साथ यहां पर नहीं होता है। बातचीत को लेकर ज्यादा आशान्वित नहीं लगे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन संकेत जरूर उन्होंने दिए हैं। जिस तरह का एक अंदाज है डोनाल्ड ट्रंप का, और उन संकेतों में 2 बातें यहां पर साफ तौर पर दिखती हैं। एक ये कि अमेरिका की ज्यादा दिलचस्पी अब इस लड़ाई के अंदर नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बड़ा मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि ये उनकी चिंता के लिए नहीं है, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते की। अब तमाम जो मुल्क हैं वो यहां पर देखें। विशाल विवेक हमारे साथ हैं। विशाल, इस संबोधन का क्या मायने यहां पर निकाले जाएं कि अमेरिका लड़ाई से पीछे हट रहा है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ये यहां पर जाहिर कर रहे थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का दबाव उन पर नहीं है और जो मुल्क इसके जरिए अमेरिका को चाहते थे कि इन्वॉल्व हो, उनके ऊपर वो टॉस करते हुए यहां पर नजर आ रहा है? जी हाँ, जो भी ये 3 स्टेटमेंट आप बता रहे हो, ये पिछले कुछ दिनों में उन्होंने पहले भी बोल रखा था, तो कुछ नई बात यहाँ पर उन्होंने नहीं बताई है। बट यहाँ पे मानने वाली बात ये है कि 2 से 3 हफ्तों में और बमबारी ज़्यादा होगी। ये एक टेक अवे यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग कि उनका लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो आधिकारिक तौर पर उन्होंने बता दिया है कि युद्ध विराम अभी नहीं होने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेशन था, जो कि लोग सोच रहे थे कि ये अचानक से जो बड़ा अनाउंसमेंट होगा उसमें कुछ युद्ध के खत्म होने की बात हो सकती है। वैसी बात होती भी नहीं दिख रही है। बहुत सारे रीइटरेशंस थे और जो बात उन्होंने पहले बता दी है फिर से बता रहे हैं। जैसे आपने बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अब वो बता रहे हैं कि जो बाकी देश जो फायदा लेते हैं उनको ही आकर के वहां पे शांति करनी होगी। तो ये सब बात तो वो पहले भी कर चुके हैं। काफी छोटा एक एड्रेस था, 20 मिनट। वो हमने देखा है कि जब भी एड्रेस करते हैं वो देश को, तो वो कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे जितना होता है। काफी छोटा ड्यूरेशन था, छोटे से अपडेट थे। तो हमें देखना होगा कि अब यूएस क्या करता है। यहां पर विशाल एक बात और कि इस संबोधन से आपको यहां पर यह बात समझ में आई कि अमेरिका का असल मकसद क्या है इस लड़ाई के अंदर। एक बात वो यहां पर कहते हैं कि वी नेवर सेड रिजीम चेंज। तो रिजीम चेंज के लिए अगर नहीं लड़ रहे हैं तो फिर कौन से मकसद की डोनाल्ड ट्रंप यहां पर बात कर रहे थे जो अचीव कर लिया अमेरिका ने? जी, अब अभी देखिए, पिछले 3 दिनों का अगर आप स्टेटमेंट देखें यूएस के साइड से, तो मार्को रूबियो पिछले 3 दिन से बोल रहे थे कि 2-3 ऑब्जेक्टिव उनके मन में क्लियर थे शुरू से, जो कि उन्होंने शुरू में नहीं बताया था। आपने सही बताया। वो पहला ऑब्जेक्टिव है कि वो जो सारे मिसाइल के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करना चाहते हैं। तो ट्रंप भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि मिसाइल को ध्वस्त करना, वहाँ उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। लेकिन ऐसी बात उन्होंने स्टार्टिंग में नहीं बताई, शुरू में नहीं बताई थी। और शुरू में तो रिजीम चेंज के बारे में भी बात हो रही थी, जो कि अभी वो उस बयान से पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रिजीम चेंज के बारे में उन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया स्टेटमेंट, क्योंकि रिजीम चेंज नहीं हुआ है वहां पर। अगर आप देखें तो रिजीम चेंज कैसे बोल सकते हैं अगर जो पहले जो वहां के बड़े सुप्रीम लीडर थे उनके बेटे ही अगर वो सुप्रीम लीडर फिर से बन गए हैं, तो फिर रिजीम चेंज कैसे बोल सकते हैं? IRGC अभी भी पूरे गवर्नमेंट को गाइड कर रहा है, रिजीम चेंज कैसे हुआ है? तो ये सारे सवाल अभी भी ट्रंप को जवाब देने होंगे। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा कि रिजीम चेंज हो गया। लेकिन वो तो यहां पर यह भी कहते हुए नजर आए विशाल, जो मैंने ध्यान से सुना, अब भी इसकी पुष्टि कीजिएगा कि ईरान की तमाम क्षमताओं को उन्होंने खत्म कर दिया, मिसाइल के ठिकाने, क्योंकि उनको लग रहा था कि ईरान ऐसी मिसाइलों पर काम कर रहा है जो सीधे अमेरिका तक पहुंचे, उन सबको उन्होंने बर्बाद कर दिया है। जी हाँ, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ने बताया है कि कम से कम
80 से 90% जो मिसाइल ठिकाने हैं, जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, वो ख़त्म होने की संभावना बहुत हद तक है। इंफॉर्मेशन जो ईरान के अंदर से आता है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि वहाँ पर करीब 1-1.5 महीने से कोई इंटरनेट नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसके हिसाब से जो एनालिस्ट बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हाँ, काफ़ी हद तक जो है वो धराशायी हो गया है मिसाइल के ठिकाने। लेकिन जो है IRGC अभी भी हर रोज़ नए नए वेव्स ऑफ मिसाइल इसराइल के तरफ और बाकी खाड़ी देशों की तरफ भेज रहा है। तो अभी भी तो मिसाइल आ ही रहे हैं। तो जो मेन ईरान का जो मेन वेपन है वो मिसाइल है। मिसाइल तो अभी भी फायर कर रहे हैं वो। अच्छा विशाल, एक बात और यह है कि संबोधन से पहले चर्चाएं बहुत थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नेटो से नाराज हैं, सहयोगियों से नाराज हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर उनके बयान लगातार बदल रहे हैं, तो लग रहा था कि इस पर कुछ वो बयान अपना यहां पर देंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरह की बातें उन्होंने यहां पर कही कि अमेरिका को डेड इकोनॉमी से वो ऐसी जगह पर ले आए हैं जहां पर तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, हमारा जो क्रूड स्टोरेज है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो क्या अर्थव्यवस्था को लेकर, जो खर्च को लेकर सवाल और दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर पैदा हो रहा था सलाई में, उसको लेकर सफाई देने के लिए ये संबोधन माना जाए? जी, ऐसा आप बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि जो आप देखा जाए तो अगर पिछले 4-5 सालों में हर साल जो विशेषज्ञ हैं, जो इकोनॉमी के विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने बोला है कि यूएस कगार पर है रिसेशन के, बट ऐसा हुआ नहीं है 4-5 सालों में। पिछले बार जो एक्चुअल रिसेशन हुआ था वो 2019 में यूएस में हुआ था, जहां तक मुझे याद है। तो इस बार भी संभावनाएं बढ़ रही थी, युद्ध के खर्चे बढ़ रहे थे, तो उस वजह से किसी भी देश पे, देश की इकोनॉमी पे जो बहुत होता है, बहुत प्रेशर होता है, तो उस वजह से भी काफी वार्निंग्स आ रही हैं कि रिसेशन की ओर ये देश बढ़ रहा है। क्योंकि जो पेट्रोल है वो भी 5 साल में सबसे ऊपर चला गया है, $4 प्रति गैलन जो एक कॉस्ट हो गया है पेट्रोल का वहां पर। तो जो ये बढ़ती हुई जो चीजें हैं उसकी वजह से लोग बता रहे थे कि हो सकता है कि हो जाए रिसेशन कुछ महीनों में। तो उसके लिए सफाई ये बिल्कुल दे रहे थे कि हाँ, कुछ महीनों में कमबैक होगा और फिर से जो इकोनॉमी है, जो पिछले 1 महीने में, जो 2 महीने पहले थी, वो फिर से वो रजिस्टर कर लेंगे। अब विशाल, एक चीज और है कि अगर इस संबोधन के हम आउटकम यहां पर समझे तो आप बताइए कि अगर मैं सही हूं तो यही माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप अब यहां पर यह कह रहे हैं कि हमने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं, हमारा काम ईरान के अंदर अब पूरा हो गया है, हम सैटेलाइट से नजर रखेंगे, कुछ भी होता है तो हम टारगेट करेंगे, और ये लड़ाई यहां पर जारी रहेगी, हटने की बात वो नहीं कर रहे हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका खुद को अलग करता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से नेटो के साथ तल्खियां जो है वो बढ़ रही थी। जी हाँ, और नेटो की जहां तक बात होती है, उन्होंने साफ तौर पे कई इंटरव्यूज में बोला है कि वो तो सीरियसली सोच रहे हैं कि नेटो से पूरी तरह से अमेरिका का हाथ खींच लें। तो अगर नेटो से हाथ खींचने की बात हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जो संविधान है यूएस का, वो इस तरह से बना हुआ है कि अगर नेटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन से हाथ खींचना है तो उनको कांग्रेस, जो वहां का पार्लियामेंट है, उसकी अप्रूवल लेनी होगी। तो इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन जो बात वो कर रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है कि नेटो जो है वो पूरे नेटो के ऊपर जो है वो यूएस का ही हाथ है। नेटो का जो फंडिंग है, जो वेपन्स होता है, वो ज्यादातर यूएस के हाथ से ही आता है। तो अगर नेटो से निकल जाते हैं तो इस वॉर का वो भी एक बहुत बड़ा पड़ाव होगा। बिल्कुल, अब वो बहुत बड़ा पड़ाव यहां पर होगा। दुनिया भर की निगाहें उस पर भी यहां पर टिकी हुई हैं कि नेटो को लेकर क्या भविष्य होता है, इस लड़ाई को लेकर क्या भविष्य आगे होता है। इन तमाम चीजों पर और विचार आपसे मैं जानूंगा। फिलहाल आप रहेगा हमारे साथ।